Australia. This is Priyanka Chopra. You're listening to the Radio Manpasand. हेलो, मैं हूँ ज्योत्सना कुमार। मेरा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है अजीजो कुम्स में। मैं तो हमेशा सुनते रहती हूँ रेडियो मनपसंद। आप भी सुनते रहिए, लगे रहिए 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, सकुशल होंगे, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, साथ में आपके जितने भी परिवार लोग हैं आपके घर में या आसपास उनका ध्यान रख रहे होंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों का ध्यान रख रहे होंगे। बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ हम आराम के ज़िंदगी जी रहे हैं, कोविड फ्री ज़िंदगी जी रहे हैं और चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस अभी आसपास ही घूम रहा है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। और अब जितने भी हमारे पास जो कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस के जो पालन है उसको आप भूलिएगा मत। जी हाँ, आराम से इधर उधर घूमिएगा मत। और जैसे कह रहे हैं, मास्क लगाना है तो लगा लीजिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए और बस अपना ख्याल रखिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी भारत सरकार और साथ में ऑस्ट्रेलियन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस से किस तरह लड़ा जाए। ऑस्ट्रेलियन सरकार तो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई है और हमें इनको सपोर्ट करना है कि ये कोरोना वायरस फिर वापस ऑस्ट्रेलिया में वापस ना आए। और आपको बता दें कि वैक्सीन की भी घोषणा हो चुकी है। जब अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो आप जाके कोविड वैक्सीन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लगवा सकते हैं। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन है, अपने जीपी से बात कर सकते हैं। नहीं तो आपके अपने लोकल एरियाज़ में कई सारे कोविड सेंटर्स बने हुए हैं, वैक्सीन सेंटर्स हैं, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। नहीं तो आप health.gov.au वेबसाइट है। और अगर आप कैनबरा में हैं तो ACT की भी वेबसाइट है health.act.gov.au पे भी जाके सारी जानकारी ले सकते हैं और अपनी कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जी हाँ, साथ में भारत की बात करें, भारत में बहुत बुरा हाल है। जी हाँ, अभी भी कोविड का जो कहर है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत सरकार लगी हुई है और साथ में लोग लगे हुए हैं जो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, हेल्थ वर्कर्स हों, सब लोग लगे हुए हैं किस तरह इसके पैंडेमिक पे काबू पाया जाए। लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है और हम सब यहाँ बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कोई मदद कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, बस खाली हम यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह सब भेजने का प्रयास हो रहा है, लेकिन क्या करें, ना जाके मिल सकते हैं ना वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। इट्स अ वेरी कठिन परिस्थिति बन गई है। चलिए, अब बस एक दूसरे का ख्याल रखें, फ़ोन करते रहिए अपने परिवारजन जो भी इस कठिन परिस्थिति से निकल रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी सैड मोमेंट फॉर, क्योंकि पूरी दुनिया में आई थिंक देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमित लोग हैं। और खैर अभी पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी हो रहे हैं और स्वस्थ होकर वापस भी आ रहे हैं, क्वारंटीन में हैं। और चलिए, लेकिन बीच में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने फ़्लाइट्स को भी बैन कर दिया है। जी हाँ, 3 मई से फ़्लाइट्स बैन हो गई हैं जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रही हैं। और ये बैन केवल 14 दिन का है। 15 मई से फिर वापस रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स शुरू होंगी और आशा करते हैं कि जितने भी हमारे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स जो इंडिया में फंस गए हैं वो वापस आएंगे। बस बहुत कठिन परिस्थिति है, लेकिन इस सिलसिले में आप सब लोग कोशिश कर रहे होंगे कि किसी ना किसी तरह पैसे या फाइनेंशियल हेल्प करें या फिर आप बाय काइंड हेल्प करें, या वहाँ जहाँ पे जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं भारत में उनको किसी भी तरह से मदद कर सके, चाहे वो मास्क दे के, सैनिटाइजर्स दे के, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे के, या और वेंटिलेटर्स दे के। तो यहाँ पे भी हमारे कैनबरा में भी काफ़ी कोशिश की जा रही है फ़ंड रेज़ करने की। और उसमें से एक इवेंट आ रहा है हाल ही में और उसमें आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आइए प्लीज़ कम एंड सपोर्ट। ये होने जा रहा है संडे 9 मई को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। इसको लेकर आ रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ कैनबरा और साथ में काफ़ी एसोसिएशंस और इंडिविजुअल इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इट ऑल्सो प्राउडली सपोर्टेड बाय हमारा रेडियो मनपसंद। इस सिलसिले में हम बात करेंगे जल्दी। हमारे साथ ज्योत्सना कुमार जुड़ गई हैं। शी रन से अजीजो ग्रोसरी एंड कन्वीनियंस स्टोर यहाँ कैनबरा में। चलिए उनसे गपशप करेंगे, उनसे बातें करेंगे कि इस इवेंट में क्या कैसे लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या पैसे कैसे दे सकते हैं,
या और भी किसी तरह से कैसे मदद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और आज कुछ गाने नहीं हैं, आज कुछ भजन हैं। हम सब उनको प्रार्थना करें, प्रेयर्स करें। जो भी हमारे परिवारजन हैं या हमारे भारतीय लोग भाई बहन हैं जो वहाँ सफ़र कर रहे हैं इस कठिन परिस्थिति में, और उनकी दुआएं करें। और बस आशा करें कि ये लोग जल्दी से जल्द इस परिस्थिति से या इस प्रलय से निकलकर स्वस्थ बाहर निकल कर आए। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मन की छाती
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। और आज बातें हो रही हैं जी कोविड-19 में जो मुसीबत आई है भारत में, उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। साथ में एक फंड रेजर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फंड रेजर इवेंट जो है, हम सब मिलकर इस कोविड-19 को फाइट करने के लिए किया जा रहा है। ये होने जा रहा है कैनबरा में 9 मई को, जी 10 बजे से और शाम के 3 बजे तक। संडे को है, गंगालैंड टाउन सेंटर में होगा। और आप सबसे गुजारिश है कि आप आएँ और इसमें भाग लें, और हर तरह से जैसे भी आप मदद करना चाहें उसमें मदद कर सकते हैं वहाँ पे। और इस इवेंट को लेकर आ रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ कैनबरा। साथ में जुड़ गई हैं अजीजो भी जुड़ गया है। अजीजो इज़ ए ग्रॉसरी एंड कन्वीनियंस स्टोर जो कि यहाँ कूम्स में है, वेस्टर्न क्रीक में है। उसकी जो करता धरता है मालकिन है ज्योत्सना कुमार, हमारे साथ स्टूडियो में है। ज्योत्सना जी, नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मनपसंद। नमस्कार मनीष जी, और कैनबरा और रेडियो मनपसंद सुनने वाले सभी लोगों को ज्योत्सना का नमस्कार। मैं अजीजो स्टोर कुम्स में रन कर रही हूँ लास्ट 2 ईयर से। ये एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है। इसमें हमें सारी बेसिक्स चीज़ें जो मिलती है, हमारे डे टू डे लाइफ की चीज़ें हमारे अवेलेबल हैं। और तो 2 साल हो गए, लेकिन पिछले 1 साल से आपने भी कोविड को मतलब सफ़र तो किया ही होगा थोड़ा बहुत। तो आपने कैसे कोप किया एज अ पर्सनल? अगर मैं कह रहा हूँ, आपकी फैमिली भी यहाँ रहती है और आपके हस्बैंड 2 बच्चे हैं और साथ में शॉप चला रही हैं, तो हाउ इजी और डिफ़िकल्ट वाज इट कि कोविड-19 में और ऐसे कठिन परिस्थिति में आपने कैसे इसको? ये हम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि 2020 में मैं इंडिया गई थी मार्च में, फेब एंड में। अच्छा। और ड्यू टू लॉकडाउन आई वाज स्टक देयर। सो मैं दोनों बच्चों के साथ इंडिया थी, अजित यहाँ थे, मेरा स्टोर चल रहा था। स्टाफ छोड़ के जा रहे थे समटाइम्स। ओह अच्छा। स्टाफ ने कुछ, क्योंकि आई वाज नॉट देयर, अजित अपने ऑफिस में बिजी थे। हाँ, शुरुआत के दौर में बहुत थोड़ी परेशानियाँ आई, लेकिन हम लोगों ने वो सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो मास्क लगाना, सैनिटाइज़र, डिस्टेंस मेंटेन करना, जो भी हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया था, हम लोग उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे। थोड़ी हम लोगों ने टाइमिंग चेंज किया था ताकि हमारे स्टाफ, क्योंकि अजीत यहाँ पर थे और स्टाफ सबकी सेफ्टी प्रायोरिटी थी। बिल्कुल। और साथ में हम अपनी, जैसे वेस्टर्न क्रीक है, हमारी कम्युनिटी को भी हमारी तरफ से, अजीजो स्टोर की तरफ से हेल्प मिले, सहायता मिले। इस कोविड के समय में शॉप बंद है और ये हमारी डे टू डे लाइफ की शॉप है जहाँ पे आपको रोज़मर्रा की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम क्लोज कर देते तो हम दोनों लोगों को मुश्किल होती। तो इस टाइम पे हम लोगों ने यही सोचा कि स्टोर को ओपन रखेंगे, टाइमिंग चेंज करते हुए, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वर्कआउट करेंगे। और साथ में हमारी जो हमारी कम्युनिटी है, मोरोंगनो कम्युनिटी वेस्टर्न क्रीक की, उन लोगों ने भी पूरी तरह से अजीजो स्टोर को हेल्प किया। हाँ, स्टोर आके, क्योंकि उस टाइम हर चीज़ों की परेशानियाँ थी। सामान आने, क्योंकि वो सप्लाई नहीं हो रही थी, सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही थी, कॉस्ट बढ़ रहे थे, लेकिन हम उस कॉस्ट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि क्योंकि जॉब का प्रॉब्लम था, रिसेशन आ रहा था। सो वी हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी वन फ्रॉम माई साइड एंड द कम्युनिटी साइड बोथ। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों के साथ इंडिया थी, तो मैं वहाँ से थोड़ा कोऑर्डिनेट कर रही थी। अजित ने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम हमारी जो एम्प्लॉई थी और अभी भी हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे एब्सेंस में वो जितनी तरह से अजित को सपोर्ट कर सकते थे और मेरी स्टोर को सपोर्ट कर सकते थे, वो रन आउट करते थे। उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो मुझे वहाँ से कॉल करते थे और मैं उनसे कनेक्ट रहते थे कि क्या करना है, अगर सप्लायर ने सामान नहीं दिया, क्या नहीं। तो उन सारी चीज़ बहुत मुश्किल से वो टाइम निकला है हमारा। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मार्च में, जबकि पीक कोविड था और उस समय बहुत कह रहे थे कि पूरी दुनिया, मतलब क्या कहते हैं कि बुरा हलचल मच गई थी। कभी सारे बॉर्डर्स बंद हो गए, लोग घर से काम कर रहे हैं, मतलब लाइफ क्लोज हो गया था। और कभी कहते हैं ना कि वो ह्यूमन बीइंग लाइक एक जेल के अंदर है और एनिमल्स बाहर है, वो
उस टाइम हम महसूस हुआ। सोच भी नहीं पाए थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कभी हमारे imagine, साथ, हाँ। कभी नहीं इमेजिन किया होगा। लेकिन आप वहां से इंडिया से कोऑर्डिनेट कर रही थी, अपनी दुकान चला रही थी, और आपके हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया। जैसे आपने कहा, अजीत के कंधों पे सारा भार आ गया, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने मोलोंगलो वैली, वेस्टर्न क्रीक और पूरे मतलब कैनबरा वासियों को सपोर्ट किया, सामान रखा जो भी चाहिए था। हमारा मेन था कि जो जितनी पॉसिबल हो सकती है हम उस रेट भी इंक्रीज नहीं करें, जो मिनिमम जो आ रहा है, क्योंकि सप्लायर के साइड से भी वो, क्योंकि उस समय परेशानियां थी। जी हाँ। द बेस्ट पार्ट कि हमने अपने साइड से रखा और कम्युनिटी ने भी अंडरस्टैंड किया। इफ अगर हमने किसी चीज़ों में $1 भी इंक्रीज कर रहे हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न है, क्या है। तो कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, और सबने हर तरह से, क्या बात है, अजित ने, एम्प्लॉय ने, कम्युनिटी ने, क्या बात है, हर तरह से सपोर्ट किया। ये देखिए, अच्छे लोगों का अच्छे लोग ही साथ देते हैं तभी बहुत ज्योत्सना, बिल्कुल। और आप इस बार फंड रेजिंग इवेंट में भाग ले रही हैं, बिकॉज अब जो हम लोग ने यहाँ सफ़र किया, अब वो भारत सफ़र कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना। हमने तो खैर ज़्यादा सफ़र नहीं किया, कैनबरा में रह के हम लोग काफ़ी कोविड फ्री रहे हैं जून लास्ट ईयर से, मैं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा केसेस भी नहीं बढ़े। कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत सालों से, मतलब महीनों से रुका पड़ा है। लेकिन भारत में जो हो रहा है वो तो अनइमेजिनेबल है। इतनी प्रलय का जो है ना, जो सबसे ज़्यादा पीक टाइम है, वो मेरे ख्याल से भारत देख रहा है। उसके लिए आप सपोर्ट कर रही हैं, अच्छा लग रहा है। फंड रेजिंग इवेंट लेकर आई हैं, उस बारे में मैं बात करूंगा। अब हम श्रोताओं को बताएंगे, कैनबरा वासियों को, कि कैसे आप उसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, आप लगे रही सुनते रही रेडियो मनपसंद। हमारे साथ ज्योत्सना कुमार जी हैं फ्रॉम अजीजो, द ग्रोसरी एंड कन्वीनियंस स्टोर, जो कि कुम्स में है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, तू जाना कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया, झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, तू जाना कोई।
ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के, और मेरे साथ हैं ज्योत्सना कुमार जी फ्रॉम अजीजो, और हम बातें कर रहे हैं द फंड रेजिंग इवेंट जो कि होने जा रहा है। आपको याद दिला दें, जी संडे 9 मई को है, 9 मई को है एट द गंगालिन कम्युनिटी सेंटर या गंगालिन टाउन सेंटर है, जो कि केवल प्लेग्राउंड में है, बियॉन्ड बैंक के ठीक सामने है। और सारी जानकारी हमारे फेसबुक पेज पे है। जी हाँ, रेडियो मनपसंद के फेसबुक पे आप जाके पेज पे जाके आप देख सकते हैं। ग्रिल आउट एंड बारबेक्यू तो है, लेकिन जो भी मनी रेज होगा इट विल गो टू सपोर्ट हमारे जो भाई बहन वहाँ इंडिया के लिए सपोर्ट, उनको सपोर्ट में जाएगा। जी हाँ, हॉस्पिटल्स है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के में जाएगा, साथ में वेंटिलेटर्स के लिए जाएगा। इसके साथ जुड़ी हुई हैं ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी, आपने बात की कि आप इंडिया गई और मार्च में लास्ट ईयर 2020 में, वो 1 साल के ऊपर हो गया। फिर आप आना कैसे हुआ? बिकॉज अभी जो हाल में, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने फ़्लाइट्स बैन कर दी हैं इंडिया से आने के लिए 3 मई से 15 मई तक। आप भी इसी में फंस गई थी, क्योंकि वहाँ हमारे भारतीय करीब 9,000 से ऊपर भारतीय फंसे हुए हैं। भारतीय तो नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलियंस हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के भी हैं और खुद ऑस्ट्रेलियंस भी हैं। उनको आना मुश्किल हो गया, और वो अभी देखिए सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। कुछ लोग पीएम को गाली दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन सरकार को गाली दे रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। हम आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है, मैंने सुना है कि आप बता रही थी अभी कि आप फंस गई थी इंडिया में। हाँ, मैं फरवरी में गई, फिर मार्च 24 को लॉकडाउन हुआ। अच्छा। 1 मंथ के लिए। तो उस टाइम तो यही फील हुआ कि चलो 1 मंथ का है, वी कैन स्टे हियर। काफ़ी दिनों बाद गए हैं, और कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में इस तरह की चीज़ें आएंगी। फिर वो 1 मंथ से वो इंक्रीज होता चला गया लॉकडाउन, और बहुत सारी मुश्किलें आती गई, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर होके नहीं गई थी।
फिर लेकिन मेरे साथ अच्छा था कि मैं फैमिली के साथ ही, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी बच्चे सभी थे, तो घर के अंदर के माहौल में तो नहीं था। हम लोग एडजस्ट करते थे, अपने आप को हैप्पी रखना, बच्चों को कराना, योगा कराना, एक्सरसाइज करना, हम लोग भी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली फूड लेना ताकि हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल बनी रहे और बच्चे भी डाउन फील नहीं करें, क्योंकि उस टाइम अलाउ नहीं था हमें इवन घर से बाहर निकलना। तो ये सारी चीज़ें हम घर में किया करते थे। लेकिन जब जून आया, क्योंकि फ़्लाइटें खुल नहीं रही थी, फ़्लाइट स्टार्ट हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट बहुत कम हो गए थे। तो मैं जून से ट्राई कर रही थी मुझे टिकट मिल जाए। मुझे फाइनली मिला 22 सितंबर। अच्छा। सो जो एंड आई कीप ट्राइंग, लाइक मैं काउंटर पे जाती थी, लाइक मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे ब्रदर हैं, जिनको जो जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर सकता था, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ थी और मुझे हमेशा डर रहता था कि मैं अगर बाहर निकलूंगी तो बच्चे सफ़र करेंगे। और ये ऐसी है कि कोई चाह के भी हमें फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकता है अगर आप इसमें कोविड में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे अंदर हमेशा ये डर लगा रहता था। तो फिर हमें फाइनली टिकट मिला, लेकिन समहाउ क्या रीज़न हुआ एक्चुअली वी डोंट नो, लेकिन टेक ऑफ बोर्डिंग करने के बाद मेरे टिकट को कैंसिल कर दिया गया। So that day was very devastating for, मतलब आप अंदर बैठ गई प्लेन और आपका टिकट कैंसिल हो गया। हमारा टिकट कैंसिल हो गया, हमें कोई जेन्युइन रीज़न नहीं बताया गया। अच्छा। एंड दैट डे लाइक मेरे दोनों बच्चे, इवन अजित इज वेरी डिवास्टेटिंग, वेरी अपसेट, क्योंकि बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि वापस आ रहे हैं पापा के पास। हाँ, फिर लेकिन आई वॉज ऑल्सो अपसेट एंड क्योंकि आगे क्या करें। लेकिन मैंने फिर उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दोनों को ईमेल लिखा एंड अपनी सारी सिचुएशन को समझाया। एंड जो मिस हैपनिंग हुआ है दैट इज़ नॉट अ गुड वे, क्योंकि उन्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था अगर उनको कैंसिल भी करना है बोर्डिंग करने के बाद, क्योंकि ये बहुत इलीगल भी है बोर्डिंग करने के बाद। हाँ। लेकिन उन लोगों ने इमीडिएट मुझे हेल्प किया। मुझे दैट 22nd was 23rd एंड 25th को मुझे टिकट मिल गई, 25 सितंबर को। अच्छा। तो फाइनल टिकट किया, जो कि मेरा डेट मिला 28 का अवेलेबल था फ्लाइट। तो मैं 28 को फ्लाइट निकल के मैं फाइनली अपने फैमिली के साथ आई। आने के बाद मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला। मुझे हाउस होम एग्जाम्पशन मिल गया था, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मुझे होटल में रहना थोड़ी मेरी मुश्किल हो रही थी। तो हम लोगों ने, मैं और दोनों बच्चे होम क्वारंटाइन थे। अच्छा, अपने ही घर में? यस, एंड अजित उस टाइम होटल में थे। अच्छा, उल्टा हो गया। हाँ, क्योंकि ये साथ नहीं रह सकते थे। तो हम लोगों ने 14 डेज प्रॉपर जो अपने घर में ही है। हाँ, प्रॉपर जो प्रोटोकॉल दोनों छोटे बच्चों के कारण हमें मिला, तो बहुत सुविधा हो गई। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अजीत जी वेंट थ्रू दैट। हम लोग आके भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बच्चे पापा से अपने 15 अक्टूबर को मिले। वीडियो कॉल से ही बात हो रही है। हाँ जी, वीडियो कॉल से बात हो रही थी, लेकिन घर आ गए थे। अच्छा, घर आने का ये था। तो आपको कोई परेशानी यहाँ के कुछ नहीं हुई, लेकिन क्वारंटीन घर में हुआ तो आराम था? हाँ जी, यहाँ आने के बाद मुझे एयरपोर्ट पे भी किसी तरह की नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ से ही सारी मेडिकल और सारे डिपार्टमेंट से टाई अप थे कि मुझे क्या क्या फैसिलिटी चाहिए अगर मैं पहुँचती। 2 बच्चों के साथ अकेले आ रही हूँ, तो उन लोगों ने मुझे पूरी तरह से कोऑपरेट किया। मैं अपनी व्हीकल से सिडनी टू कैनबरा आई। अजित वॉज फॉलोइंग में। अजित अपनी दूसरी कार में थे। अच्छा। और आके तो 15th हम लोगों ने सारे प्रोटोकॉल प्रॉपर फुलफिल किया। यहाँ पे भी हार्ड था, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो आपको कोई और शॉपिंग करके अजीत लाके आपके तो वो नीचे डोर पे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो मुझसे हमेशा पूछते थे, या अगर कुछ होते थे तो मुझे डाल के जाते थे। अच्छा। बड़ा तो ये सफर मेरा आपने बहुत ज्यादा सफर किया। आपका सफर बड़ा सफरफुल रहा है, वैसे बोलते हैं कि सफरफुल था, लेकिन वही था कि मैं घर के अंदर थी। लेकिन जो भारत से यहाँ आना इट्स नॉट दैट इजी नहीं है। बहुत मुश्किल का टाइम था दोनों बच्चों के साथ, फर्स्ट टाइम। और मेरे एक बेटा स्पेशल चाइल्ड है, तो उनके साथ ट्रैवल करना इट्स फॉर मी बहुत डिफिकल्ट। लेकिन
कोविड ने हम लोगों चलिए, को बहुत वो कुछ सिखाया समय जो है। आपका सफर जो था, जो अच्छा नहीं था, वो निकल गया। लेकिन आप जो आपने खुद अपने आप को सफर किया, अब आपको फील हो रहा है कि क्या लोग सफर कर रहे होंगे जो भारत में फंसे हुए हैं या इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अब तो और बुरा हाल है, बिकॉज लास्ट ईयर तो काफी कोविड फ्री भारत था, मतलब इतना बुरा हाल नहीं था जिस हिसाब से आज का जो हालत है। जब मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, जब आप निकल के आई, आज तो बहुत हालत खराब है। हाँ, उस टाइम जैसे अभी हमारे हर घर में एक कोविड केसेस हैं, उस टाइम ऐसा केसेस नहीं था। बस ये था कि जो पुअर कम्युनिटी है, क्योंकि हम वहाँ इंडिया में डेली वेजेस पे काम करने वाले बहुत लोग हैं, हमारे मेड हैं जितने हैं, वो सारे जैसे हमारे जो ब्रदर के हमें रहती थी, वहाँ 2 to 3 मेड्स आते थे, वो नहीं, वो सब बंद हो गए थे। तो ऑब्वियसली उनकी सारी बंद है, उनकी जो रोजी रोटी बंद है। जैसे हमें तो नहीं दिक्कत है, ब्रदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ठीक है, हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो डेली वेजेस के जो हैं उनको बहुत परेशानी उस टाइम, बहुत अभी कोविड डिजीज से परेशानी हो रही है, उस समय भूख से परेशानी थी, क्योंकि उनको काम नहीं था और ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन हो गया था। और उनका डेली वेजेस पे ही, अगर रोज घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कमाएंगे नहीं, और कमाएंगे नहीं तो घर में रोटी नहीं आएगी। बॉम्बे में ऐसी सिचुएशन हो गई थी फैमिली में, क्योंकि बॉम्बे की लाइफ है कि कुछ लोग मॉर्निंग शिफ्ट काम करते हैं, कुछ लोग नाइट करते हैं। जो नाइट वाले हैं दिन में रेस्ट लेते हैं और दिन वाले रात में। वो जब लॉकडाउन हो गया था तो एक फैमिली को घर के अंदर रहना मुश्किल था। ओह बाप रे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद भी फील किया कि लाइफ होती क्या है। नहीं, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, लेकिन हम खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह के हमारी जॉब है, हमारे घर और जॉब जिनकी चली भी गई, उनको जॉब कीपर, जॉब सीकर सब मिल रहा था घर बैठे। तो भारतीय लोग तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। चलिए, आप उनके सफरिंग में आप उनके साथ दे रही हैं और एक फंड रेजिंग इवेंट लेकर आ रही हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, बस लेते हैं छोटा सा भजन वाला ब्रेक। आज छोटे से संवेदनशील मोटिवेशनल भजन हैं। हम सब दुआएं करें, प्रार्थना करें, प्रेयर्स करें हमारे जो अपने भारतवासी हैं जो इस मुसीबत से गुजर रहे हैं। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्ज़ी है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तुम लोग चुप क्यों हो गए? गाओ ना बच्चों, गाओ। तेरी मर्ज़ी है मालिक, हम इस दुनिया में आए
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और हम बात कर रहे हैं ज्योत्सना कुमार जी से, जो कि यहाँ पर अजीजो रन करती हैं। अजीजो एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है कुम्स में। ज्योत्सना जी, आप एक फंड रेजिंग इवेंट लेकर आ रही हैं, साथ में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे फ्लायर में हमने देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन भी इससे जुड़ गया है। आप इस फंड रेजिंग इवेंट के बारे में बताइए, ये क्या, आप कैसे जुड़ी, क्यों करना चाहती हैं, और इसमें कैसे लोग इसमें भाग ले सकते हैं और कैसे फंड्स आपको दे सकते हैं। मैं लास्ट सैटरडे की मैं बात कर रही हूँ। मैं संदीप जी से जस्ट बात कर रही थी कि ऐसी सिचुएशन चल रही है और पर्सनल लेवल पे मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सीरियसली प्रॉब्लम बहुत है। हमारी छोटी सी हेल्प उन लोगों को, हमारे भारत के लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प हमारे साइड से मिलेगी। तो हुआ कि कैसे किया जाए। फिर संदीप जी ने कहा नहीं, क्यों नहीं हम दोनों मिलके साथ स्टार्ट करते हैं कुछ। सैंडी जो आप, हाँ, सैंडी भाई जो IAAC इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हमारी उनसे ही लास्ट वीक, तो ये हमारी जस्ट लास्ट वीक 1 वीक का ही वर्कआउट है। 1 वीक पहले ही हम लोगों ने प्लान किया कि किस ढंग से क्या किया जाए। फिर हुआ कि हम लोग एक बारबेक्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, और पर्सनल लेवल पे भी अगर जिन्हें भी अगर है कि हम उनको डोनेट करें, क्योंकि अभी हमारी सिंगल सेंट्स भी वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल, सिंगल से अगर हम $1 भी डोनेट करते हैं, $1 इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट। बिल्कुल। सो आप डोनेट कर सकते हैं। बारबेक्यू में आके आप हमारे साथ जुड़िए। तो बारबेक्यू में किस फूड भी होगा? हाँ, ड्रिंक्स भी होगा? हाँ, फूड एंड ड्रिंक्स है। अच्छा, जो तो वो भी खरीद सकते हैं। तो उसकी जो प्राइसिंग जो हम जिससे हम जो अर्न करेंगे उस दिन, जो बारबेक्यू में हमारे सॉसेज वगैरह सेल हो रही हैं, तो उससे जो हमें जो पैसे आएंगे वो हम डायरेक्ट PM केयर फंड को डोनेट करेंगे। और सो हमें जितने भी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, हम लोगों के इस फंड के लिए बहुत नहीं, वो तो है, बिकॉज ये मेरे ख्याल से पहला एक ऐसे इवेंट हो रहा है, ओपन इवेंट है, जो कि जिसमें भारतीय लोग ही नहीं, भारतीय मूल के लोग नहीं, कोई भी आ सकता है। और हमें हमारी कम्युनिटी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से बहुत हेल्प मिल रहा है। अच्छा, उन लोग हमें डायरेक्ट फंडिंग स्टार्ट भी कर दिए हैं। अरे वाह। तो आप अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे बैंक डिटेल अकाउंट सारे दिए हुए हैं। आप इवेंट के दिन, जो कि 9 मई को है, तो 10 से 10 to 3 है। जी हाँ, मैं तो देख रहा हूँ। 10 to 3 के बीच में आप वहाँ पे भी फंड कर सकते हैं, कैश फंडिंग कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट दिया हुआ है IAC का, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। और बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं। इसमें वेज और नॉन वेज दोनों है, ड्रिंक के साथ। एंड वो पार्क के पास है, तो आप बच्चों के साथ अच्छी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड दैट इज अ मदर्स डे। मदर्स डे। ये हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट इट्स अ वेरी गुड डे फॉर एवरीवन। ओकेजन भी है, तो आप अपने बच्चों के साथ, मदर स्पेशली आए, बच्चों को लेकर आए, और उनको बताएं कि जो यहाँ पैदा क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, और पैसा कहाँ जाएगा, और बच्चों में भी एक भावना आती है। हाँ, कि अगर हम बच्चे को हम इसी के सिखाएंगे कि हम कैसे सेविंग करके हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हम भारतीयों में चैरिटी थोड़ी सी कम रहती है कंपेयर टू या ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में। मैंने देखा ये बहुत जल्दी चैरिटेबल और कहते हैं ना, चैरिटी के लिए दान करते रहते हैं। हम भारतीय लोग बहुत कम होते हैं जो ऐसे दान करते हैं, लेकिन हम बच्चों में ये सब चीज़ भावना ला सकते हैं। तो अभी जब हमें इवेंट का अगर मौका मिलता है, तो हम एक दूसरे अगर हम साथ दें, तो अपने साथ साथ बच्चों का और हमारी इवेंट का अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। तभी मैंने बोला कि एवरी सिंगल सेंट्स मैटर्स। चलिए, बढ़िया। और अगर आप नहीं आ सकते हैं, फिर भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। जैसे हमने बताया है कि ज्योत्सना जी भी बता रही हैं कि IAC का अकाउंट है, BVSB नंबर है, आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज्योत्सना जी, अपना नंबर भी आप लोगों को बता दिए, अगर कोई डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता हो और किसी तरह इससे हेल्प करना कोई भी अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि ये फंड कहाँ जा रहा है, किस ढंग से, सारे फंड्स की पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपको कांटेक्ट करना है, जानकारी लेनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यू कैन कॉल मी ऑन 0413281331।
आई रिपीट यू 0413281331। थैंक यू। जी हाँ, अजीजों की फेसबुक पेज भी है यस, आपका अजीजों के वेबसाइट? फेसबुक पे भी मेरा नंबर है, सो आप वहाँ पे भी आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, इंक्वायरी अगर इस इवेंट के लिए। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया है, अजीजो आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ज्योत्सना जी मिलेंगी पर्सनली, आपको बढ़िया स्माइल से आपको स्वागत करेंगी, साथ में आप उनसे खुद लाइव बात कर सकते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे, हो सकता है वो सारा जितना भी उनका प्रॉफिट मार्जिन है विल गो टू फंड रेजिंग। दैट्स व्हाई, तभी तो मैं IAC के साथ जुड़ी हूँ कि हाँ। ज्योत्सना जी बहुत मेहनत कर रही हैं, क्योंकि खुद ये सफ़र कर चुकी हैं कोरोना वायरस से, क्योंकि वहाँ खुद फंस गई थी, और इनको पता है कि वहाँ भारत में जो इस समय हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, और अभी हम सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस यही है कि हमारे, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, खासकर हमारी कम्युनिटी के लिए। इवन मेरे दिमाग में भी कभी कभी बातें आ जाती है कि हम किस फंड में डाल रहे हैं, क्या अभी हम कैसे भी थोड़ी हम हेल्प करें। बिल्कुल। अगर हम जिस भी फंड में जब पैसे डालते हैं तो वो फंड का पूरा मनी नहीं जाता है उस वर्क के लिए, कुछ बैकअप प्लान होता है, तो वो उस हिसाब से हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी की पूरी हम लोग कुछ भी, किसी भी अगर थोड़े से भी लोगों को, अगर इंडिया के लोगों को किसी भी कम्युनिटी, चाहे हॉस्पिटल है, कोई भी एरिया को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। बहुत बढ़िया। ज्योत्सना जी आप बहुत नेक काम कर रही हैं, क्या इनिशिएटिव लिया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, हम सब प्राउड हैं, और ऐसा करते हैं कि आशा करते हैं कि इससे लोग प्रेरणा लेंगे और आपका साथ देंगे। हाँ, दोस्तों और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये इवेंट अभी ये दिस इज़ आवर द फर्स्ट इवेंट, बट हमारा ये ऑन गोइंग रहेगा। अच्छा। अभी ये हम कंटिन्यू इसके लिए वर्कआउट करते रहेंगे, कोविड फंड रेजिंग के लिए। डेट वी विल अनाउंस लेटर। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये शुरुआत है दोस्तों, ये शुरुआत है, आगे और भी ऐसे इवेंट्स ज्योत्सना जी और सब मिलके लाएंगे, और आप अगर आप किसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली या मॉरली या फिजिकली, या जैसे भी आप फिजिकली आपकी अपीयरेंस लोगों को आप वर्ड ऑफ स्प्रेड करें इस बारबेक्यू के लिए, वो हमारे लिए भी हेल्प है। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, आपको Thank you so शुभकामनाएं much. हैं हमारी भी, और आप ऐसे लगे रहिए और देश की सेवा कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, बहुत Thank अच्छा you लग so रहा है। much, yeah. दोस्तों चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। हम अपने भारतीय भाई बहनों को बस याद कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और उनको बस यही कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहो। जी हाँ, लगे रहो, बिकॉज जी हाँ, कहते हैं कि एक रोशनी आपको दिखेगी जल्दी, अंधेरा है बहुत जल्दी छट जाएगा, बस उनको बस एक मॉरल सपोर्ट देते रहिए, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है प्रे कर सकते हैं कि ऊपर वाला, जैसे भी, ईश्वर हाँ। वाला जो भी है अच्छा करेगा और सबको स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा। लगे रहिए, सुनते रहिए। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। ना
नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। हेलो, मैं हूँ ज्योत्सना कुमार। मेरा इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है अजीजो कुम्स में। मैं तो हमेशा सुनते रहती हूँ रेडियो मनपसंद। आप भी सुनते रहिए, लगे रहिए 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। तो सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश होता है जी 24 घंटे 7 दिन। अब आपके हाथ में, आपके साथ में, अगर आप 91.1 FM कैनबरा के रेडियो स्टेशन पे सुन रहे हैं तो आप एक छोटा सा हमारा मोबाइल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे, नहीं तो iOS एप्पल फ़ोन या आईपैड पे, और आप इसको 24 घंटे 7 दिन सुन सकते हैं। हम आते हैं पूरे मंडे टू संडे सुबह 10 से 11 बजे। जी हाँ, आप हमें कभी भी सुन सकते हैं। लाइव हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे आरजेज हैं, और साथ में हम आते हैं मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे, जैसे आप आज सुन रहे हैं। और हमारी फेसबुक पेज है, जी हाँ, कोई भी कमेंट्स छोड़ना चाहें, फीडबैक देना चाहें, फेसबुक पेज पे दे सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट है radiomanpasand.com, और ईमेल करना चाहें तो tadka@radiomanpasand.com। और आज हम बातें कर रहे हैं, जी हाँ, भारतवासियों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनके बारे में। क्या कह सकते हैं, मुझे तो आंखें भर आती जब भी मैं कहाँ देखता हूँ, टीवी खोलता हूँ या रेडियो करता हूँ या मतलब लोगों से, अपने परिवारजनों से बात करता हूँ। सब इतनी मुसीबत से गुजर रहे हैं और हम यहाँ आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ज्योत्सना जी आज हमारे साथ हैं। ज्योत्सना जी रन से अजीजो इंडियन ग्रोसरीज एंड कन्वीनियंस स्टोर यहाँ पर कैनबरा में। ज्योत्सना जी बड़ा अच्छा इवेंट लेकर आई, जो हमने बताया कि फंड रेजिंग इवेंट है, उसमें प्लीज़ भाग लीजिए संडे 9 मई को। ज्योत्सना जी, जाते जाते कुछ हमारे जो भारतवासी जो सफ़र करें, जैसे हमने बोल रहा है कि इससे बड़ी कठिनाइयों से निकल रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा करें क्या, और हर कोई पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है। पहले खाली हम दूर सुनते थे, गली मोहल्ले में आ गया, फिर अपने घर तक पहुंच गया है कोविड। और कोविड ऐसा फैल रहा है, खाली टच से नहीं है, हवा में फैल रहा है और घर घर में है। तो और जिस हिसाब से जो तस्वीरें हमको दिखती हैं टीवी पे, देख के बड़ा दिल भर आता है, दुख होता है, आंसू आते हैं कि ऐसा क्यों है कि भारत सफ़र कर रहा है और पूरी दुनिया आराम कर रही है। आराम तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ, लेकिन काफ़ी मुसीबत। कुछ कंट्री रिकवर हो गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया उसमें से है। हाँ, तो उनको क्या संदेश दें कि वो लोग, और अभी सुन रहे होंगे हमारा कार्यक्रम पूरे भारत में भी सुना जाता है। तो जैसा कि मैं खुद स्ट्रगल करके आई हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि जो वहाँ गवर्नमेंट या डॉक्टर जो भी प्रोटोकॉल बोल रहे हैं कि आप दूरी बनाए रखें, अगर घर में रहना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाए, टाइम पे चेकअप करवाएं। अगर आपको
थोड़ी भी अगर आपको शक है या सिम्टम नज़र आ रही है, अपने आप को क्वारंटाइन करें। बिल्कुल। उसके थ्रू ही आप अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी को सेव कर पाएंगे। बहुत क्योंकि सही। अभी इंडिया में मेरी फैमिली के साथ साथ मुझे लगता है हर घरों में 1-2 केसेस हैं या सुनने को मिल रही है। क्योंकि हर घरों का मेरे कहने का ये मतलब कि मेरे जानने में जितने लोग हैं उनके घरों से कुछ ना कुछ केसेस, जैसे मेरी खुद मम्मी पापा और मेरे देवर, सब लोगों ने इन्फेक्टेड हुए थे। तो मैं ये बोलूँगी कि सब प्रोटोकॉल फॉलो करें, सफाई रखें, थोड़ी सी भी अगर शक हो टेस्ट करवाएं और बिल्कुल। अपने आप को क्वारंटाइन करें। बिल्कुल, जितना जल्दी हो जितनी सके। जल्दी, और- जितनी अर्ली हम करेंगे, बिल्कुल। हम अपने आप को सेव कर सकेंगे। क्योंकि ये एक वेरी अननोन डिजीज़ की हमें प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। और हाँ, नेक्स्ट मैं बोलूँगी, अगर वैक्सीन की सुविधा है सो आप प्लीज़ ये ना बिल्कुल। सोचिए कि इस वैक्सीन में ये है वो है क्या है। आप वैक्सीन लगवाएं, बिल्कुल, अगर आपको सुविधा मिल रही है उसी से हमारी थोड़ी इम्यूनिटी, लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो हमारे भारतीय मूल के जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं जो वहाँ फंस गए हैं इंडिया में और सोच रहे हैं कि अरे क्या हो गया, हम वापस आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने हमें पाबंदी लगा दी, ऐसा कुछ मत सोचिए। क्योंकि 15 मई के बाद आपको आना पड़ेगा। और अभी थोड़ा जब मुसीबत से निकल जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सेफ रखना भी ऑस्ट्रेलियन सरकार की जी, जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि मैं खुद वहाँ 7-8 मंथ रही हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेटस। बट उस समय हमें थोड़ी धैर्य रखनी है। हाँ, अपनी मेंटल स्टेटस को हम ठीक रखें। उसके लिए अगर हम घर के अंदर योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिससे लोगों आप से बात लोगों करते से बात करते रहे, ताकि आपकी मेंटल स्टेटस सही अकेले रहे। ना और रहे। कहने की छोटी बात है, लेकिन अगर हम इस चीज़ से हमें बाहर आना ही पड़ेगा, हमारी फ़्लाइट खुलेगी ही। समटाइम हम नहीं समझ पाते कि गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। बिल्कुल, लेकिन हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया ज्योत्सना जी, आप थैंक यू आए। सो मच रेडियो मनपसंद टू आप गिविंग आए। मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे अच्छा लगा और बातें करके भी मज़ा आया। जी। और साथ में लोगों को मतलब आपने इतना पॉजिटिव संदेश दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव सोच में, वैसे पॉजिटिव ना रहे। नहीं, बी पॉजिटिव, यस। बस आप अपने आप और अपनी स्ट्रेस ना रह के, बस इसको ऐसे लें कि ये समय अभी है, कल गुजर जाएगा। तो इसको बस वही तो कहना है, अंधेरा है, रोशनी ज़रूर दिखाई देगी और हम सब आपके साथ हैं और इस मुसीबत से धीरे धीरे निकल पड़ेंगे। दोस्तों जी हाँ, थैंक यू ज्योत्सना जी। और so आपको much, बहुत सारी जी। शुभकामनाएं। ऐसे ही आप थैंक यू सो मच। आप जो कार्य कर Enjoying रही this हैं, बिल्कुल event. बिल्कुल Make जरूर us great. जरूर। दोस्तों ये थी ज्योत्सना जी फ्रॉम अजीजो, बात कर रही थी फंड रेजिंग इवेंट जो कि होने वाला है जी हाँ संडे 9 मई को हमारे कैनबरा शहर में, गंगालिन के टाउन सेंटर में। आइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बस दोस्तों, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी ही मिलेंगे हम आपको। जी हाँ, वेडनेसडे की सुबह हम मिलते हैं। आज पूर्वा लेकर आएंगी एक प्रोग्राम और उसको सुनना मत भूलिएगा। जी पहला नशा, और साथ में हम 10 से 11 बजे आपको मिलते हैं हर रोज़ या वीकडेज़ पे। और हमारे कार्यक्रम अगर आप मिस कर जाते हैं तो यूट्यूब पे भी जाके हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ जाके भी आप सारे प्रोग्राम्स और वीडियोस देख सकते हैं। आपने अगर ये मिस कर दिया तो ये प्रोग्राम जल्दी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, साथ में फेसबुक पे भी आपको लाइव मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपसे मैं विदा लाता हूँ। नमस्कार एंड टेक केयर एंड गॉड सेव इंडिया। जी हाँ, बस मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड गुड इवनिंग। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है,
ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है।